7 बेरी के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कमाल देखें। जादू और बंदिशें टूटने का अमल अच्छी तरह से समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जादू और बंदिश ये दोनों एक ऐसी खतरनाक बलाएं हैं जो जिस इंसान को भी अपने कब्जे में ले लेती है। जिस इंसान पर भी इन दोनों चीज़ों का असर हो जाता है उस इंसान का जीना हराम हो जाता है और उस इंसान की जिंदगी मुश्किलों में घिर जाती है। जब किसी पर जादू का असर होता है या बंदिश का असर होता है तो फिर इसका कारोबार ठप हो जाता है। उसके घर में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बेबरकती रहने लगती है और वो तरह तरह की मुसीबत और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी पर आसेबी असरात हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। उसको इससे बचने का कोई हल नज़र नहीं आता। आज हम इस वीडियो में ऐसा बेरी का पत्तों का अमल बताएंगे जो इंशाअल्लाह तबारक ताला चाहे कितना भी पुराना जादू हो, चाहे कितनी भी पुरानी बंदिश हो, चाहे आसेबी असरात हो, चाहे जिन्नाती असरात हो, चाहे किसी बुरी बला का साया हो, चाहे भूत या प्रेत का साया हो, आसमानी साया हो, चाहे ज़मीनी साया हो, चाहे किसी भी तरह की बंदिश हो, क्यों ना हो। बंदिश आपके घर की, आपके दुकान की हो, आपके कारोबार की हो, चाहे आपके रोज़गार की हो, किसी भी तरह की बंदिश हो, किसी भी तरह का जादू हो, चाहे आप मौलवी और बाबाओं के चक्कर लगा लगा के थक गए हो, वो चाहे आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना घिर गए हो, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लें। इंशाअल्लाह तबारक ताला पुराना से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, घर की बंदिश, कारोबार की बंदिश, हर तरह के जादू से आपको ये वजीफा महफूज कर देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप इस वजीफ को सिर्फ एक मरतबा कर लें। अगर आप हर बंदिश का असर होगा या कोई जादू का असर होगा आप पर, इंशाअल्लाह तबारक ताला इस वजीफे को करने से तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपके लिए 7 बेरी के पत्ते और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक ऐसा नायाब अमल आपके सामने पेश करने हैं, नायाब वजीफा आपके सामने पेश करने वाले हैं जो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम तकलीफ़ें, तमाम दुख दर्द, तमाम मुश्किलें ख़त्म कर देगा। आपके घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत ही बरकत हो जाएगी। ये वजीफ़ा आपको किस तरह से करना है और कैसे करना है और किस दिन से करना है और किस दिन करना है और किस दिन से करना है, आपने अच्छी तरह से समझ लेना है और ध्यान से सुनना है। आपने ये किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और किस दिन से पढ़ना है। आपने सबसे पहले 7 बेरी के पत्ते लेने हैं। फिर आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले इन बेरी के पत्तों को अपने सामने रख लें। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप छोटा वाला दुरूद पाक पढ़ लें या फिर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। आप ये वाला भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मोहम्मद पढ़ लें, या आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिम भी आप पढ़ सकते हैं या फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व आला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिमा व आला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया या आप दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पढ़ लें। फिर पढ़ने के बाद आपने एक बेरी का पत्ता अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख देना है। एक बेरी का पत्ता लेना है आपने पढ़ने के बाद और उस पत्ते को अपने हाथ की हथेली पर रख देना है, सीधे हाथ की हथेली पर रख दें और फिर 3 मरतबा आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहला कलमा पढ़कर
इस बेरी के पत्ते पर दम कर दे, यानी फूंक मार दे। इस तरीके से आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेरी के पत्ते पर दम कर दें, यानी फूंक मार दें। फूंक आपने ऐसे मारनी है कि पूरे बेरी के पत्ते पर आपकी फूंक पहुंच जाए। उसके बाद आपने वो बेरी का पत्ता एक तरफ रख दे और फिर दूसरा पत्ता उठाकर अपने तीली पर रख ले, और फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा ऐसे पढ़ना है, यानी आपने ऐसे पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहला कलमा पढ़कर इस बेरी के पत्ते पर दम कर दे। फिर बेरी के पत्ते को अलग रख दे, फिर तीसरा पत्ता उठाएं, उस पर भी 3 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथे पर भी आपने इसी तरह 3 मरतबा पढ़ना है। चौथे पत्ते पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 5वें पर भी और 6ठे पर भी और 7वें पर भी हर पत्ते पर आपने 3-3 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिरी जो पत्ता आपने हाथ में लेना है, 7वां पत्ता, उस पर आपने 3 मरतबा ऐसे पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से आपने 7वें पत्ते पर जो आखिरी पत्ता है उस पर आपने पूरा कलमा पढ़ना है और फूंक मारकर अलग रख देना है। इसी तरह आपने 7 पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। फिर 7वें पत्ते पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद आपने इन 7 पत्तों को इकट्ठा करके एक बार और दम कर देना है। अब ये वजीफा हुआ मुकम्मल। आपने 7 पत्ते इकट्ठे करने हैं, अपने हाथ में लेने हैं, फिर दोबारा से आपने फूंक मार देना है। अब ये वजीफा हुआ मुकम्मल, आपका वजीफा हुआ मुकम्मल। आपने दुरूद पाक पढ़कर आपने फूंक मार दिया, फिर आपका वजीफा हुआ मुकम्मल। आपने फिर इशा की नमाज के बाद आपने उन बेरी के पत्तों को एक जग में पानी में उबाल लेना है। एक जग गर्म पानी लेना है, उसमें गर्म कर देना है, यानी कि उबाल देना है, अच्छी तरह से गर्म कर देना है। फिर उबले हुए पानी को आपने अपने नहाने वाले पानी में मिला देना है। आपने फिर उबले हुए पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला देना है, थोड़े पानी को, यानी कि पूरा पानी नहीं मिलाना। और फिर आपने उस पानी से गुस्ल कर लेना है और थोड़ा पानी जो आपने बचाया है आपने अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके घर की तमाम बंदिशें, तमाम तकलीफ़ें आपके घर की सब खत्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके घर के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी। आप कुछ भी कमाएंगे, बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियां, तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो जादू और जिन्नात और आसेबी असरात से परेशान है तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। उनको अगर फ़ायदा हासिल हुआ तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपने फिर ये पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके रोज़गारी के मसले, आपके कारोबार जो ठप हो गए हैं वो सही हो जाएंगे। किसी भी तरह की बंदिश होगी, किसी भी तरह का जादू होगा, आपने जो भी बाबाओं के चक्कर लगाए हैं, आपके असरात वगैरह जो भी हैं, जो भी आपको साया है, किसी बुरी बला का साया हो, चाहे भूत या प्रेत का साया हो, चाहे आसमानी साया हो, चाहे ज़मीनी साया हो, चाहे किसी भी तरह की बंदिश हो, क्यों ना चाहे बंदिश आपके घर की हो, आपकी दुकान की हो, आपके कारोबार की हो, चाहे आपके रोज़गार की हो, तो सारी बंदिशें आपकी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे आप शेयर करें।